के साथ लगातार पीडीटी आचार्य की ओर से जो बातें कही गई हैं उत्तराखंड की और बंगाल की स्थिति में थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन माना यही जा रहा है कि उत्तराखंड के जरिए दरअसल बंगाल में भी एक बड़ा राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। किस तरह के हालात हैं, बताइए प्रेम शुक्ला जी, क्या है बंगाल को लेकर आप लोगों की अगली रणनीति? देखिए, हालात तो आदरणीय आचार्य जी ने स्पष्ट कर दिए। दोनों की स्थितियों में अंतर है। उत्तराखंड में चुनाव में 1 वर्ष से कम का समय है और 1 वर्ष से कम का समय होने के नाते वहां निर्वाचन आयोग ये निर्णय ले सकता था कि यहाँ चुनाव कराएं या ना कराएं। ना कराने की संभावनाएं निश्चित तौर पर थी। पश्चिम बंगाल में इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। पश्चिम बंगाल में पूरे 5.25 वर्षों का समय सबके हाथ में है और मुझे लगता है कि वहां निर्वाचन आयोग को निर्णय लेना है और निर्वाचन आयोग के निर्णय के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी रणनीति कैसे बना सकती है? निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अब निर्वाचन आयोग को यह तय करना है कि वो निर्वाचन कब कराती है और वहां भवानीपुर में ऑलरेडी जो है वहां के एमएलए ने रिजाइन किया है, तो रिजिग्नेशन से 6 माह के भीतर वहां चुनाव करवाने हैं। निर्वाचन आयोग के निर्णय के पहले ही आपने मुख्यमंत्री क्यों बदल दिया उत्तराखंड का? नहीं, हम तो हमारा इसलिए क्योंकि प्रोविजन ऑलरेडी 151 में ऑलरेडी प्रोविजन दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन सितंबर तक का वक्त था आपके पास। इतनी ज्यादा जल्दबाजी इसी जुलाई के शुरुआती हफ्ते में क्यों की गई बीजेपी की ओर से? क्योंकि अभी तो सितंबर बाकी था ना। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग का निर्णय आने के बाद ही निर्णय क्यों ले? उसके निर्णय आने के पहले भी निर्णय ले सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने स्थिति नहीं उत्पन्न होने दी, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मोनूजीत मंडल जी, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इसी बात को मान रहे हैं कि उत्तराखंड के जरिए बंगाल को लेकर भी बीजेपी की एक सियासी कोशिश हो सकती है, क्या है इस पर टिप्पणी? क्योंकि आज के जितने भी अखबार निकाल लीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार ये चर्चा चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तराखंड के बहाने बंगाल निशाना, क्या है इस पर? ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। बंगाल बीजेपी का जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, यहाँ का जो चीफ है दिलीप घोष और सारे नेता यही कह रहे हैं कि ममता दी को छोड़ देना चाहिए, अभी छोड़ देना चाहिए। अरे क्यों आप लोग इतना तरह से बुरी लूजर हो? इट्स डिसग्रेसफुल ऑन योर पार्ट। आप इतने बुरी तरह से हार गए हो, उसके बावजूद भी आपको ये स्वीकार नहीं है हार, यही आपका प्रॉब्लम है। ये आपका ईगो कोसते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब इतना सारा रैली किया है, होम मिनिस्टर साहब ने 200 का पार का ऐलान कर चुके थे। उसके बाद एक छोटी मोटी नेता है ममता दी, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। उनके पास इस तरह से बुरी तरह से हार गए हो, ये बात इतनी जल्दी हजम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। हर तरह से अभी भी इलेक्शन के बाद भी, इलेक्शन के टाइम में भी और अभी भी ममता दी को घेरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनका भय दूसरा जगह पे है, नेशनल लेवल पे है। इलेक्शन कमीशन अभी बंगाल का जो स्थिति है बहुत ही अच्छे है। कोरोना यहाँ पर लगभग खत्म हो चुकी है। अभी यह करीब 1000 के आसपास केसेस है। इलेक्शन कमीशन को हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने बिल्कुल लिख चुका है कि यहाँ इलेक्शन करने की स्थिति है। 7 जगह में इलेक्शन होनी है, कलकत्ता में सिर्फ एक ही जगह में इलेक्शन होनी है। इलेक्शन कमीशन आप क्या करते हैं हम देखेंगे, अगर नहीं करते तो उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, में अभी लगातार अदालत है।